सीरिया में विद्रोहियों ने राष्ट्रपति असद के शासन के अंत की घोषणा कर दी है। यहाँ पर विद्रोह के बीच एक नाम तेजी से उभरा है। ये नाम है मोहम्मद अल जोलानी का। जोलानी हयात तहरीर अल शाम का प्रमुख है। कभी ईरान की अमेरिकी जेल में बंद रहे इस शख्स पर आज भी $10 मिलियन का इनाम है। 42 साल के जोलानी ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह में अपनी रणनीतियों से सभी को हैरान कर दिया है। वो सीरियाई सिविल वॉर का अहम चेहरा बन चुके हैं। आइए जानते हैं आखिर कौन है मोहम्मद अली जोलानी। बचपन में ग्रोसरी स्टोर में काम करने वाले जोलानी का असली नाम अहमद अल शारा है। उसका जन्म साल 1982 में सीरिया में हुआ। जोलानी के मुताबिक उसका शुरुआती जीवन संघर्ष में बीता। साल 1967 के युद्ध के दौरान उसके परिवार को घर छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो अपनी पहचान छिपाकर जीता रहा। साल 2021 में एक इंटरव्यू में जोलानी ने बताया कि वो दमिश्क में रहता है और अपने पिता के ग्रोसरी स्टोर में काम करता है। लेकिन 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद जब अमेरिका ने आतंक के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो वो बगदाद में अमेरिका के खिलाफ लड़ने पहुंच गया। यहाँ पर उसने अलकायदा ईरान के साथ मिलकर अमेरिकी सेना से लड़ाई लड़ी। साल 2005 में जब जोलानी की उम्र करीब 23 साल थी, वो मौसूल में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे कैंप बुक्का में अमेरिकी जेल में रखा गया। सीरिया के सिविल वॉर में ऐसे आया। जोलानी को अमेरिकी कस्टडी से 5 साल बाद आज़ादी मिली। अलकायदा ईरान ने अबू बकर अल बगदादी के नेतृत्व में खुद को इस्लामिक स्टेट के तौर पर पेश किया। हालांकि बाद में बगदादी और जोलानी में भी दुश्मनी हो गई, लेकिन एक वक्त दोनों बेहद करीबी दोस्त थे। साल 2011 में जब सीरिया में असद गवर्नमेंट ने विद्रोहियों पर हमले शुरू किए तो इस्लामिक स्टेट के नेता ने जोलानी को वहां अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा। सीरिया की सिविल वॉर शुरू होने के बाद जोलानी ने अलकायदा के सहयोगी के तौर पर जबत अल नसरा की स्थापना की। बहुत ही जल्दी इस संगठन ने बेहद खतरनाक पहचान बना ली। कहां तक है दायरा? जबत अल नसरा को साल 2012 में आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया था। इसके 1 साल बाद जोलानी ने पहला टीवी इंटरव्यू दिया जिसमें उसने कहा कि वो सीरिया को कड़े इस्लामिक कानून के तहत लाना चाहते हैं। बाद में 2016 में जोलानी ने जबत अल नसरा का नाम बदलकर जबत अल शाम रख दिया। इसके अलावा उसने अलकायदा से सभी संबंध भी खत्म कर लिए। साल 2016 में जबत अल शाम और कुछ अन्य इस्लामिक गुटों को मिलाकर तहरीर अल शाम गुट बना। जोलानी का गुट उत्तर पश्चिमी सीरिया में है। यहाँ पर वो इडलिब सिटी पर शासन करता है जिसकी आबादी करीब 4.5 मिलियन है।